जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं हमारी कक्षा 11 इतिहास के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हमने लेखन कला और शहरी जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो देख के आइए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से लेखन कला और शहरी जीवन का हमने आपको वहाँ पर समझा रखा है। PDF भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से देखिए और एक बार देख के आइए। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको तीनों वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे भाग 2 के पार्ट चैप्टर दूसरे की अध्याय 2 के बारे में, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये भी दोस्तों इसको आज और कल में ख़त्म कर देंगे दोस्तों। ये भी बहुत ही छोटा सा है। आप किताब में देखोगे तो दोस्तों आपको बहुत ही लंबा लगेगा, लेकिन हम इतने शॉर्ट माध्यम से पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ो वही जो आपकी काम का है, फालतू का मैटर आपके पास नहीं रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य आखिरकार ये है क्या। अगर हम अनुमान लगाए तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि कोई दोस्तों साम्राज्य होगा जिसका विस्तार दोस्तों 3 महाद्वीपों में होगा। कि किन महाद्वीपों में दोस्तों? 3 महाद्वीपों में। हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो हमारे को तीनों महाद्वीप अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो देखो दोस्तों, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, एक साम्राज्य होगा जिसका विस्तार होगा दोस्तों 3 महाद्वीपों में। वो क्या है दोस्तों, अच्छी तरह से देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्या होता है कि देखो, आरंभिक साम्राज्य का आरंभिक काल, जो कोई सा भी वो साम्राज्य है उसका आरंभिक काल क्या है, तो वो साम्राज्य है दोस्तों रोमन साम्राज्य के 2 चरण। यानी कि दोस्तों रोमन साम्राज्य है उसके 2 चरण है दोस्तों। आरंभिक साम्राज्य का आरंभिक काल है वो दोस्तों रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। तो हम यहाँ पर दोस्तों रोमन साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो क्या है कि रोमन साम्राज्य के 2 चरण थे, पूर्ववर्ती और परवर्ती। यानी कि दोस्तों जो पहले का काल था उसको तो कहते थे दोस्तों तो पूर्ववर्ती, और जो बाद का काल था उसे दोस्तों परवर्ती कहते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि वहाँ की जो रोम साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य है, वहाँ की भाषा क्या थी दोस्तों? तो वहाँ की दोस्तों भाषा थी यूनानी और लातीनी। क्या थी दोस्तों? यूनानी और लातीनी। यानी और वहाँ का शासक था दोस्तों अगस्टस। वहाँ का शासक था दोस्तों अगस्टस 2700 ईस्वी पूर्व में। यानी दोस्तों 27 ईस्वी पूर्व में, यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 ईस्वी पूर्व में दोस्तों वहाँ का शासक था दोस्तों अगस्टस। तो उसने क्या किया दोस्तों, एक राज्य स्थापित किया जिसे दोस्तों प्रिंसेप्ट कहते हैं। यानी दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि प्रिंसेप्ट किसे कहते हैं, तो अगस्टस द्वारा राज्य स्थापित किया गया उसे दोस्तों प्रिंसेप्ट कहते हैं। अब सेनेट क्या है दोस्तों? सेनेट यानी कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग। जो रोमन साम्राज्य है वहाँ का दोस्तों अभिजात वर्ग है, कुलीन वर्ग है। यानी दोस्तों 3 वर्गों में बट गया था दोस्तों, समाज को 3 वर्गों में बांट रखा था, उच्च वर्ग और दोस्तों मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। यानी दोस्तों कुलीन और अभिजात वर्ग, यानी दोस्तों दूसरे और जो पहले नंबर के हैं वो दोस्तों सेनेट में आते थे, कुलीन वर्ग और अभिजात वर्ग, यानी दोस्तों उच्च लोग। उसी तरह दोस्तों प्रमुख खिलाड़ी, 3 प्रमुख खिलाड़ी थे दोस्तों, एक तो थी सम्राट और एक थे दोस्तों सेनेट। सेनेट कौन थे? कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग। सम्राट यानी जो शासक थे वहाँ के, और वहाँ की सेना, ये दोस्तों प्रमुख खिलाड़ी थे वहाँ के। कहाँ के दोस्तों? रोमन साम्राज्य के। इनको भी दोस्तों अच्छी तरह से याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है दोस्तों, सेना दोस्तों एक व्यावसायिक रूप से थी, जिनको दोस्तों वेतन मिलता था। और दोस्तों इनकी जो सेना की न्यूनतम जो भर्ती होने की उम्र थी वो दोस्तों 25 वर्ष थी। यानी दोस्तों 25 वर्ष तक यानी वो रह सकते थे सेना के अंदर, व्यवसाय कर सकते थे सेना के अंदर, बाद में उनको निकाल दिया जाता था। और दोस्तों गृह युद्ध क्या होता है कि दोस्तों सेना का विभाजन हो गया, यानी सेना का विभाजन हो गया तो वहाँ पर दोस्तों गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और दोस्तों गृह युद्ध होने लग गया। टिलोरियस, ये दोस्तों क्या है? दूसरा शासक है। कहाँ का दोस्तों? रोमन साम्राज्य का, जिसने दोस्तों टिलोरियस ने, यानी दोस्तों टिलोरियस को अगस्टस ने गोद लिया था। किसने दोस्तों? अगस्टस। अगस्टस कौन था दोस्तों? रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट, 27 ईस्वी पूर्व, जिन्होंने दोस्तों प्रिंसेप्ट की स्थापना की, राज्य की स्थापना की। त्राजान, ये दोस्तों साम्राज्य विस्तार अभियान पर निकला। त्राजान दोस्तों बहुत ही सम्राट शक्तिशाली शासक था, तो साम्राज्य विस्तार पर निकला 113 से 17 ईस्वी में, और दोस्तों प्रात नदी पार करके चला गया वहाँ पर दोस्तों। दिनारियस, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। दिनारियस क्या है? तो दिनारियस रोम चांदी का सिक्का है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रोम चांदी का सिक्का कौन सा है, तो दोस्तों वो है दिनारियस। और पूछ ले कि दिनारियस क्या है, तो वो है दोस्तों रोम चांदी का सिक्का। इसी तरह से दोस्तों रोम साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, देखो दोस्तों, तो स्कॉटलैंड, आर्मेनिया, सहारा और दोस्तों प्रात। सारा दोस्तों आपको पता है क्या है, सारा मरुस्थल और प्रात नदी है। वहाँ तक दोस्तों क्या था? रोमन साम्राज्य का विस्तार था। और जो रोमन साम्राज्य है वहाँ पर मनोरंजन का जो साधन था वो क्या था दोस्तों? वो था सार्वजनिक स्नान गृह।
यानी मनोरंजन का साधन वहाँ पर दोस्तों सार्वजनिक स्नानगृह था। देखिए दोस्तों कहाँ पर था, रोमन साम्राज्य में। अब बात दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरी शताब्दी का संकट। ये दोस्तों बड़े यानी दोस्तों लघु उत्तरात्मक नहीं निबंधात्मक में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरी शताब्दी का संकट क्या है, इसको अच्छी तरह से देखना दोस्तों। आपको लिखा रखा है शॉर्ट दोस्तों, लेकिन आपको लॉन्ग कैसे बनाना है वो दोस्तों आप इन शॉर्ट के माध्यम से बना सकते हो। तो 230 का दशक था वहाँ पर, कहाँ पर दोस्तों, रोमन साम्राज्य में। तो वहाँ क्या दोस्तों 225 ईस्वी में ईरान, यानी कि 225 में ईरान में दोस्तों आक्रमणकारी वंश था, वो था दोस्तों कौन सा, ससानी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 225 ईस्वी ईरान में आक्रमणकारी वंश कौन सा था, तो वो दोस्तों था ससानी। इसको दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और दोस्तों देखिए ईरान का शासक था वो दोस्तों था शाहपुर। तो शाहपुर ने 60,000 रोम के जो सेना थे उनका सफाया कर दिया, यानी दोस्तों उनको खत्म कर दिया, आक्रमण करके वहाँ कत्लेआम करवा दिया। किसने दोस्तों, ईरान शासक शाहपुर ने 60,000 रोमन सेना का दोस्तों। और दोस्तों देखिए कि रोम की पूर्व राजधानी थी एंटियोक। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि रोम की पूर्व राजधानी कौन थी दोस्तों, एंटियोक, जिस पर कब्जा कर लेते हैं कौन दोस्तों, ईरान के शासक आक्रमणकारी वंश ससानी वंश। ससानी वंश ने दोस्तों रोम की पूर्व राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों बार बार यानी वहाँ के समुदाय थे एलमेनाई, फ्रैंक, गोथ, ये दोस्तों क्या है, आक्रमणकारी वंश के जो समुदाय थे वो थे दोस्तों राइन तथा डेन्यूब, यानी दोस्तों विदेशी बर्बर जो सम्राट पर लगातार युद्ध कर रहे थे। यानी जो वह बाहर के जो आक्रमणकारी वंश थे जो रोम में घुस गए थे, और तीसरी शताब्दी का जो संकट चल रहा था उसमें दोस्तों ईरान के जो आक्रमणकारी वंश थे उन्होंने रोम के राजाओं पर कई बार लगातार युद्ध करते गए, और दोस्तों सम्राटों पर लगातार युद्ध किया। और 47 वर्ष के अंदर दोस्तों 47 वर्ष के अंदर 25 सम्राट सत्ताहीन हो गए, यानी कि दोस्तों 47 वर्षों के अंदर अंदर दोस्तों 25 सम्राट बदल गए। यानी कि इतना आक्रमण हुआ कि एक सेन यानी दोस्तों एक शासक वहाँ पर टिक कर नहीं रहा, और दोस्तों 25 शासक वहाँ से निकल गए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब क्या होता है कि लिंग साक्षरता संस्कृति क्या थी वहाँ की, कहाँ की दोस्तों, रोम साम्राज्य की। तो परिवार की देखें तो दोस्तों एकल परिवार था, और इसी में दास सम्मिलित था, यानी कि पहले दास प्रथा थी तो उसमें एकल परिवार होते थे और उसमें दासों को सम्मिलित किया जाता था, दासों को महत्वपूर्ण रखा जाता था। अब दोस्तों शादी, जो दोस्तों पुरुष की आयु है वो 28 से 29 या फिर दोस्तों 30 से 32 की आयु में वो शादी कर सकता था, और स्त्री दोस्तों 16 से 18 व 22 से 23 की आयु में शादी कर सकती थी। कहाँ पर दोस्तों, रोम साम्राज्य में। अब वहाँ की दोस्तों साक्षरता कैसी थी, तो साक्षरता थी दोस्तों काम चलाऊ, और दोस्तों पोम्पे जैसी पेपायरस एक दोस्तों पेपर है उस पर लिखकर काम चलाते थे। उसी तरह वहाँ की संस्कृति कैसी थी, तो धार्मिक समुदाय तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता थी, यानी दोस्तों जो कोई एक को मानने वाला है, जो एक देवी देवता को मान रहा है दोस्तों दूसरा अलग को मान देगा, यानी कि दोस्तों मानेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई एक संगठन नहीं था कि हम सभी को एक चीज़ को मानेंगे। वहाँ पर भरपूर विविधता थी, यानी कि दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से वहाँ पर होती थी, और दोस्तों अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से वहाँ पर स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता थी। बोलचाल में दोस्तों अनेक भाषाएं थी, एक आदमी कोई दूसरी भाषा बोल रहा है तो दूसरा कोई दूसरी बोलेगा, इस तरह से अनेक बोलचाल की व्यापक भाषा थी। वेशभूषा की दोस्तों विविध शैलियाँ थी, जिस तरह दोस्तों देवी देवता होंगे अनेक भाषा होगी, उसी तरह दोस्तों विविध शैलियाँ भी थी पहनावे की, वेशभूषा की। दोस्तों सभी अलग अलग संस्कृति को फॉलो कर रहे थे, और तरह तरह के भोजन थे। अब दोस्तों अलग अलग देवताओं को मानेंगे तो तरह तरह के भोजन करेंगे, उनकी मान्यता के अनुसार वो भोजन करेंगे। और क्या होता दोस्तों, सामाजिक संगठनों के रूप में भी थे, यानी अलग अलग सामाजिक संगठनों के रूप में बट गए थे, और दोस्तों अलग अलग विस्तार कर रहे थे। और वहाँ पर दोस्तों संस्कृति एक जैसी नहीं थी, भिन्न प्रकार की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि रोमन साम्राज्य में किस प्रकार की संस्कृति थी, तो आप वहाँ पर लिखना है दोस्तों एक प्रकार की नहीं थी, स्थानीय देवी देवताओं में भरपूर विविधता थी, अनेक भाषा थी और अनेक वेशभूषा भाषा शैलियाँ थी, और दोस्तों तरह तरह के भोजन करते थे। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा, और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको जितना हो सके उतना शॉर्ट समझाने की कोशिश की है दोस्तों। जितना आप दोस्तों शॉर्ट समझोगे उसी तरह आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा ज्ञान बढ़ाना अच्छा नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं बढ़ाना हमको, हमारे को जितना काम है उतना ही बढ़ाना है। जो हमारे को पढ़ना है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ना है।
तो दोस्तों रोमन साम्राज्य के बारे में हमने अच्छी तरह से चर्चा कर ली कि किस तरह से आज के पार्ट में हमने संस्कृति साम्राज्य के बारे में बात किया कि और 23वीं शताब्दी का संकट जो दोस्तों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको अच्छी तरह से देखना और किस तरह से उसका विस्तार था कहाँ कहाँ तक था। हमने रोमन साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से देख ली है। तो आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अपनी ज्ञानधारा से आप जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो आप। वहाँ पर आपको मैसेज यानी कि दोस्तों आपकी कोई समस्या होगी तो वहाँ पर आपको मैसेज द्वारा आपको हल कर दिया जाएगा। और यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो अच्छी तरह से जुड़िए और दोस्तों इनको एक बार पढ़िए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।